दिखावे की मोहब्बत नहीं, बल्कि हम सच में मोहब्बत करते हैं, हकीकतन मोहब्बत करते हैं। और वो आप अपने किरदार से, अपने अखलाक से साबित करेंगे। आप चलेंगे तो आपको बताना ना पड़े कि आप हुसैन के नाना के गुलाम हैं। आप बोलें तो आपको बताना नहीं पड़े, आपको ये कहना नहीं पड़े कि हम फुला बस्ती से हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आपके किरदार से, आपकी चाल से, चलन से, अखलाक से, किरदार से ये साबित होता चला जाए कि आप किसी दुनियादार के चाहने वाले नहीं, मदीने के ताजदार के चाहने वाले हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी की सुबह शाम हो रही है, जिंदगी कट रही है, गुजर रही है। हर दिन हमें कब्र से करीब कर रहा है। बस बैठे रहें, मेरी तरफ देखें, आप गुफ्तगू ना करें। हर आने वाला दिन हमें किससे करीब कर रहा है? हमें हमारी कब्र से करीब कर रहा है, हमें हमारी मौत से करीब कर रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन ऐसा है जिसे मौत नहीं आएगी? हर एक का जवाब होगा मौलाना, एक दिन जरूर मौत आएगी। अरे बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? एक न एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जब मौत आएगी तो समझौता कर लो, इसकी तैयारियां भी करना शुरू कर दो। अरे बोलो, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मौत तो सबको आती है, यहूदी भी मरता है, नसरानी भी मरता है, मजूसी भी मरता है, आग की पूजा करने वाला भी मरता है, सूर्य नमस्कार करने वाला भी मरता है, समंदरों की मौजों से डर के उसकी इबादत करने वाला भी मर जाता है। सबको मरना है, लेकिन जब वो मरते हैं तो देखा है उनको किस तरह ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें लिटा करके रस्सियों से जकड़ के अल्लाह अकबर उन्हें उनके आखिरी मकाम तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है। मरने के बाद कुछ लोग कस के जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो मरते हैं तो उन्हें नहलाया जाता है, जब वो इंतकाल करते हैं उन्हें कफन पहनाया जाता है और फिर उन्हें खुशबू में बसाया जाता है। फिर गुलाब के फूल उनके ऊपर छिड़के जाते हैं, गुलाब का अल्लाह अकबर पानी उनकी तुरबत पर छिड़का जाता है और जमाने को ये बताया जाता है ये जो गुस्ल दिया जा रहा है, ये जो कफन पहनाया जा रहा है, ये जो गुलाब का अल्लाह अकबर पानी जल इनके ऊपर छिड़का जा रहा है, जो खुशबू में बसाया जा रहा है, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का सदका है, ये आका से प्यार करने का सदका है, ये अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग अल्लाह अकबर मसैरी में कस के जाते हैं और कुछ लोग खुशबू में बस के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला वाजिद। तो आप और हमें सबको चाहिए कि मौत से समझौता कर लें। आएगी तो आ जाना, तू आएगी तो हम भी तैयार हैं जाने के लिए। अरे बोलो, तैयार हैं जाने के लिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब जाना ही है तो इस तरह जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सुबह हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में शाम हो। आका की जिंदगी में ये लैलो नहार, शब और रोज गुजरते चले जाएं और फिर वो दिन अल्लाह अकबर आए कि आका का चेहरा हो और हमारी आंखें हुजूर के चेहरे का दीदार कर रही हो। इस तरह अल्लाह अकबर अपने आप को तैयार करके जाएं। सरकार आला हजरत ने तो बड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। नौजवानों, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपके लिए, हमारा मरना भी आपके लिए और मैदान महशर में उठना भी आपके लिए। कहते हैं मेरे आला हजरत, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां
तुम्हारे लिए। वाह जरा जोर से बोल दो, उठे भी वहां तुम्हारे तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने अल्लाह अकबर आयत करीमा तिलावत की है, उसका एक एक कलमा एक एक घंटे की गुफ्तगू पर अल्लाह अकबर मुश्तमिल है। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह ने किस तरह हमें अपनी इबादत के लिए कहा। अल्लाह ने बड़े प्यार बड़े लाड में कहा, वाअबुदुल्लाह, और ए मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, और लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो। वाअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की क्या करो, बंदगी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो जिंदगी है ना, अल्लाह ने नाचने कूदने के लिए नहीं दी है, ये फालतू में गुजारने के लिए नहीं दी है। चौपाल पे खड़े हो गए, किसी चौराहे पे खड़े हो गए, किसी तिराहे पे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर मोबाइल में लग गए तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। गंदे गंदे स्टेटस लगा दिए, नाच गाने के स्टेटस लगा दिए। जवानों, ये जुमला मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से नहीं। इनकी तो बड़ी सादा जिंदगी गुजरी है। अल्लाह अकबर, काश हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाएगा। जब इनकी जवानी थी कोई टेंशन नहीं थी इनको। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े सादा लोग थे। आज जमाने ने करवट ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल जब से आया है, हमारे जवानों की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। अल्लाह अकबर, उनकी आंखें दुखने लगी हैं। तभी तो ये आंखों की बीमारी आई है। रातें अल्लाह अकबर सुकून के लिए दी थी अल्लाह ने, बिस्तर पे आराम करने के लिए दी थी। दिन में काम के लिए अल्लाह ने दिया था। ऐ मेरे बंदे, दिन में भाग और तू कमा, इधर उधर जा इस तरीके से कमा के लेकर के आ। रात में आकर के आराम कर ले, रात में आकर के महबे इस्तिराहत हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब हम फैक्ट्री से, जब हम किसी शहर से, जब हम किसी आबादी से, जब हम किसी बस्ती से, अल्लाह अकबर, जब काम काज करके मजदूरी लेकर के पैसा लेकर के अपने घर में आते हैं, तो हमें फिक्र अपनी बीबी की नहीं होती कि चलो पहले मुलाकात अपनी बीबी से करें। अपने बच्चों की फिक्र नहीं कि पहले मुलाकात बच्चों से करें। पूछे आज पूरे दिन में कोई परेशानी तो नहीं आई। दरियाफ्त करें अपनी बीबी से कोई खास आदमी मुलाकात के लिए तो नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिक्र है बीबी से बात की नहीं, फिक्र बच्चों से मुलाकात की नहीं, फिक्र है तो इस मोबाइल की है। ये डाउन हो चुका है। इतना गाना सुना था, इतना सीरियल इसने इस मोबाइल पे देख लिया। सुबह को जब निकलता है 100% मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलता है। अल्लाह अकबर। गाने सुनते सुनते, ड्रामा देखते देखते मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। अब इसको फिक्र है तो मोबाइल की चार्जिंग की कि मोबाइल चार्ज कैसे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल चार्ज हो गया तो अब इसने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया। खाना खाया, खाने के बाद फिर मोबाइल में लग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी फेसबुक देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पर पहुंच रहे हैं, उंगली मारी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अलग अलग तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको देखते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या तेरे नबी की जिंदगी इस तरह थी? तू तो उनका गुलाम है। मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को कितने हिस्से में मुनक़सिम कर रखा था। आका ने अपनी जिंदगी को कितने भागों में बांटा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांट के रखा था। एक हिस्सा तो इबादत के लिए निकाला था। जिंदगी का एक हिस्सा मुस्तफा ने अपनी अज़वाज और अपने बच्चों के लिए मुख्तस किया था, और एक हिस्सा अपनी जिंदगी का लोगों से मुलाकात के लिए रखा था। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भी अपनी जिंदगी को इस तरह बांट के रखा है कि एक जिंदगी का हिस्सा तो काम के लिए निकाले, खेती के लिए निकाले, मजदूरी के लिए निकाले, गाड़ी के लिए निकाले, काम के लिए निकाले, और एक हिस्सा उसी में से अपनी बीवी बच्चों के लिए निकाले, और एक हिस्सा उसी में से इबादत के लिए निकाले। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों के बच्चे यतीम हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है उनके बच्चों का टाइम भी दूसरे लोग उनसे ले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तू अपने बच्चों को टाइम दे, अपने बच्चों के पास बैठ। अल्लाह अकबर कबीरा। उनको भी टाइम दे, वरना तेरे
तेरे बच्चों को कोई वरगला ना दे। तेरा बच्चा अल्लाह अकबर गलत संगत में जा करके, तेरा बेटा गलत सोहबत में दोस्त की जा करके कहीं नशेड़ी तो ना हो रहा है, कहीं सट्टा तो नहीं लगा रहा है, कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है। अल्लाह अकबर ड्रीम 11 पे तो सट्टा नहीं लगा रहा है, वो IPL में पैसा तो नहीं फूंक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा तेरी बदनामी का बाइस तो नहीं बनने वाला है। किसी का बेटा भी अल्लाह अकबर जब पैदा होता है तो शराब का शौकीन बन के पैदा नहीं होता है, सट्टे का शौकीन बन के पैदा नहीं होता है, बल्कि जब वो दुनिया में आता है बाप बेटे को टाइम नहीं देता, माँ बेटी को टाइम नहीं देती। ये माँ बाप अपने बच्चों को जब वक्त नहीं देते हैं तो ये गलत दोस्तों की दोस्ती में जाकर के बिगड़ जाते हैं। एक दिन आता है बाप अल्लाह अकबर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह, तावीज़ों के लिए भागते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा कितना अच्छा तावीज़ है, तू अपने बेटे को अपने पास बिठा करके अल्लाह अकबर कबीरा कुरान मुकद्दस की आयतें सुनाया कर। ऐ माँ कितना बेहतरीन तावीज़ है ये तावीज़, ना तो कलियर शरीफ में तुझे मिलेगा, ना अजमेर मोहल्ला में तुझे मिलेगा, ना बरेली शरीफ में तुझे मिलेगा। ये तावीज़ तो तेरे आंचल में है। अपनी बेटी को अपने पास में बिठा करके जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की दास्तान सुना दे। अपनी बेटी से बताया कर, जब बेटी का तू बरहना सर देखा करे, जब बेटी के सर पे दुपट्टा तुझे ना नजर आए, जब बेटी के सर पे तुझे चादर नजर ना आए, तो अपने हाथों से लाड के साथ, प्यार के साथ, गुस्से में नहीं, बड़ी मोहब्बत से बेटी के सर पे चादर रख दे, दुपट्टा रख दे और फिर कह दे बेटी तू कनीज सानिया मिर्जा की नहीं है, तू कनीज फातिमातुज़ ज़हरा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब किबला यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, वाह। अपनी बेटी को तू समझा दे, इससे बेहतरीन तावीज़ नहीं हो सकता। लेकिन माँ भी अल्लाह अकबर कबीरा जो इसको जिम्मेदारी थी, ये भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, ना ये बाप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यही वजह है हमारी बेटियां भी दीन से दूर हो रही हैं, यही वजह है हमारे बेटे भी दीन से दूर हो रहे हैं। और हम जिम्मेदार ठहराते हैं इमामों को, हम जिम्मेदार ठहराते हैं उलमा को, कहते हैं मस्जिद के इमाम ऐसे हो गए, ये इमाम ऐसे हो गए। मैं कहता हूँ जितनी बारीक नजर आप इमाम साहब पे जमा रहे हैं, कारी मखसूस साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं, जितनी बारीक और नजरे अमीक की बांध के इमाम के पैर पे नजर रखते हैं, इमाम के कुर्ते पे नजर रखते हैं, इमाम की टोपी पे नजर रखते हैं, टोपी टेढ़ी लगा रहे हैं या सीधी लगा रहे हैं, इतनी VIP खुशबू कहां से लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम हिसाब लगाते लगाते मर जाओगे लेकिन ये खुशबू खत्म ना होगी। अल्लाह अकबर, ये कपड़े की चमक दमक खत्म ना होगी। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हें क्या मालूम जो रसूलुल्लाह के दीन का काम करेगा, जिसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या उसके जिस्म से खुशबू नहीं निकलेगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज कुरान जब तक जमीन पर रहता है उसके कपड़ों से खुशबू आती है, और जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, जब उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है, तो उसके बदन से खुशबुओं के हुल्ले निकलते हैं। कब्रिस्तान के उस खित्ते को भी बता दिया जाता है तेरे हिस्से में हाफिज कुरान आया है, तेरे हिस्से में कुरान का कारी आया है। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, इन पे नजर रखने से ज्यादा अपने बच्चों पे नजर रखें। ए माँ अपनी बेटी पे नजर रख, ए बाप अपनी बेटी पे नजर, ए बाप अपनी बेटी पे नजर रख, अपने बेटे पे नजर रख। हर एक माँ की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने, हर बाप की ये आरज़ू होनी चाहिए
मेरा बेटा इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बने। जब ये तमन्ना होगी, अल्लाह अकबर कबीरा। कल भी गौसे आजम पैदा हुए थे, कल भी गरीब नवाज पैदा हुए थे, कल भी आला हजरत पैदा हुए थे, मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए थे, हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए थे, शाजी मोहम्मद शेर मियां माँ के पेट से पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा हाफिज शाह जमालुल्लाह माँ के पेट से पैदा हुए थे। बादशाह अमरोहा सरकार शाह विलायत माँ के शिकम से पैदा हुए थे। मेरे ताजुल शरिया माँ के शिकम से पैदा हुए थे। कमालपुर जैद और अतराफो अकनाफ गिरदो नवा से आने वालों सुन्नी जियालो, मैं तुम्हें ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। आज आला हजरत तो पैदा नहीं होंगे, गौसे आजम तो पैदा नहीं होंगे, गरीब नवाज तो पैदा नहीं होंगे, वारिसे देवा तो पैदा नहीं होंगे, शाजी मोहम्मद शेर मियां तो पैदा नहीं होंगे, मुफ्ती आजम हिंद तो पैदा नहीं होंगे, हुज्जतुल इस्लाम तो पैदा नहीं होंगे, ताजुल शरिया तो पैदा नहीं होंगे। लेकिन कोई माँ अल्लाह अकबर कबीरा वुजू करके कुरान पढ़ के अपने बेटे की परवरिश करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए। अगर बेटा होगा तो गौसे आजम का गुलाम बन जाएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद। लेकिन आज हमें चुगली से फुर्सत नहीं है हजरत, गीबत से फुर्सत नहीं है। चौराहों पे बैठ के गीबत करते हैं, और इस गुनाह में वो भी शिकार हैं, वो भी मुलव्विस हैं जो 5 टाइम की नमाज कलम बंद पढ़ रहे हैं। गीबत में वो भी पीछे नहीं है, कोई और नहीं है तो इमाम ही मिल गए। हाँ, कोई और ना तो यही मिल गए। इन्हीं पे सिलसिला शुरू। ये तो टॉपिक बड़ा आसान है, हर एक इस पे बात करके चला जाता है। याद रखें, अल्लाह की कसम, लड़ाने से बाहर आओ। ये जो हम आपस में लड़वा रहे हैं ना, मोहब्बतें बांटने का काम करो, नफरतें खत्म करने का काम करो, मोहब्बतें बांटो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, पीस का पैगाम देता। बोलो, यहाँ नफरतें नहीं हैं, यहाँ बाप और बेटे को लड़ाया नहीं जाता है। लड़ाने वाला माँ बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डलवाने वाला जहन्नम में जाएगा, और इस खला को मोहब्बत से जो भरवाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो दिल मिलवाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो चचा भतीजे को गले मिलवाएगा जन्नत में जाएगा, और जो गले कटवाएगा वो जहन्नम में जाएगा। बाप किसी के बाप की नहीं है जन्नत, किसी पीर के बाप की जन्नत नहीं है कि सिग्नेचर करके तुम्हें दे दे, लो मैंने तुम्हें दे दी। जन्नत किसी की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत आमना के लाल की है। जन्नत में कैसे जाना है? चुगलियों से दूर रहना है, गीबत से दूर रहना है, जवानों नशे से दूर रहना है। नशा शराब को ही नहीं कहते हैं, नशा तो नशा होता है। बियर पियोगे तो भी हराम, सुल्फा पियोगे तो भी हराम, चर्च पियोगे तब भी हराम, गांजा पियोगे तब भी हराम, स्मैक पिएगा भाई तब भी हराम। हर नशे आवर चीज बोलो हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों शराब से बाहर आओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नशे से बाहर आओ, जिनाकारी से बाहर आओ, और याद रखो लड़वाने का काम बंद करो, मोहब्बतें बंटवाओ। अल्लाह अकबर कबीर।